बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है और राजनीतिक शख्सियत के अलावा कलाकार भी अपनी किस्मत राजनीति में आजमाना चाहते हैं। यही वजह है कि लोकसभा में जहां बिहार के भोजपुरी महानायक पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं विधानसभा चुनाव में भोजपुरी गायक रितेश पांडे ने भी शाहाबाद की एक सीट पर दावा ठोका है। जी हां, दरअसल भोजपुरी गायक रितेश पांडे शुक्रवार को कैमूर जिले के भभुआ पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि इससे पहले भी रितेश पांडे ने भभुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने एनडीए गठबंधन के कार्यों की काफी सराहना भी की और कहा कि शिक्षा पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा से ही हमारे देश का विकास होगा। शिक्षा का माहौल वैसा होना चाहिए जिससे कि बच्चे विद्यालय आने के लिए उत्सुक रहें। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश पर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की और बचे हुए लोगों से सही होने की कामना भी ऊपर वाले से की। भोजपुरी गायक रितेश पांडे ने कहा कि हम जनता की सेवा करेंगे और मौका मांगने आए हैं। वादा करते हैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। मैं किसी भी पार्टी के साथ ही जाऊंगा और चुनाव लड़ूंगा। पार्टी इतना जल्दी टिकट क्लियर नहीं करती है, जिस वजह से मुझे भी बताने में देरी हो रही है। हमारा एक ही लक्ष्य है, शिक्षा में सुधार लाना और उद्योग बिहार में रहे। इस बार बजट में बिहार को बहुत ज्यादा पैकेज मिला है। दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है। पहले सड़कों की स्थिति खराब थी, आज बहुत अच्छी हो गई है। शिक्षा को और बेहतर बनाना ही हमारा उद्देश्य है। अगर मैं चुनाव यहां से जीतूंगा तो शिक्षा पर ऐसा काम करूंगा कि बच्चे विद्यालय अपनी मर्जी से आएंगे और पढ़ेंगे भी। पूरी तरह से डिजिटल शिक्षा दिलाई जाएगी, ऐसा माहौल बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकाने तबाह किए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जो अच्छा कार्य करेगा उसकी तारीफ लाजमी है। हम लोग करेंगे। पीएम मोदी ने हमला भी किया और पाकिस्तान को रोने भी नहीं दिया। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश पर रितेश पांडे ने गहरा दुख जताया और कहा कि ऐसी दोबारा घटना ना हो, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, लोकसभा में पवन सिंह ने चुनाव लड़ा तो अब रितेश पांडे भी मैदान में है। किसका खेल बिगाड़ेंगे, ये जो है अब बात उठने लगी है। पवन सिंह के बाद एक और भोजपुरी स्टार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जो है वो तैयार हो गया है और पूरी शिद्दत से अभी से ये बताया जा रहा है कि हम अगर सत्ता में आ गए तो कितना काम करेंगे, हम अगर सत्ता में आ गए तो क्या क्या आप लोगों के लिए करेंगे। अब देख लीजिए, पवन सिंह ने पिछली बार चुनाव लड़ा, शाहाबाद की सभी सीटें बीजेपी हार गई। खुद उपेंद्र कुशवाहा भी काराकाट से हार गए। ऐसे में रितेश पांडे ने अब ये दावा ठोक दिया है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे और शाहाबाद की सीट से, क्योंकि जनता जो है उनको मौका देगी, जनता की सेवा करने का उनको मौका मिलेगा। तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा आपको बताएंगे, लेकिन चुनाव से पहले सरगर्मी बढ़ गई है। पवन सिंह के बाद अब रितेश पांडे ने भी बड़ा दावा ठोक दिया है और सभी बातें क्लियर कर दी है। साफ साफ कह दिया है कि हम अगर चुनाव लड़ेंगे तो जनता के लिए बहुत काम करेंगे और सत्ता में आते हैं। एनडीए की भी उन्होंने सराहना की और साफ साफ ये कह दिया कि चुनाव लड़ेंगे और जीतते हैं तो शिक्षा में इतना सुधार करेंगे कि बच्चे खुद ही स्कूल आने के लिए उत्सुक रहे। पवन सिंह के बाद अब एक और भोजपुरी स्टार का दावा सामने आ गया है। क्या लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।